नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की। तो वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिनमें से हमने समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की थी। आज बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की। जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देने वाला देश है। तो बात करें आर्टिकल 25 की, तो आर्टिकल 25 में किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती या फिर किसी लालच के वश पर धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। दूसरा, आर्टिकल 26 की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक कार्य प्रबंधन कर सकता है। आर्टिकल 27 की बात करें तो सभी जो धार्मिक स्थल होंगे वो कर यानी टैक्स से परे होंगे, उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स आरोपित नहीं किया जाएगा या प्रत्यारोपित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि जितने भी शैक्षिक संस्थान होंगे, सरकारी और अर्ध सरकारी शैक्षिक संस्थान, इनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये थे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या है। तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। अब करें अगली 5वीं, शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार की। तो ये मूलतः अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है कि अल्पसंख्यक, आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें वे अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सजाए रखने के लिए कार्य कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वो अपना कोई भी शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, पर इसमें कहा गया है कि शैक्षिक संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग खोल तो सकते हैं लेकिन वो सभी के लिए होंगे। मतलब ये नहीं है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग उसमें पढ़े, सभी वर्गों के लोग उसमें पढ़ सकते हैं और उनका प्रबंधन भी अल्पसंख्यक चलाएंगे। आगे बात करूं मैं अगले अधिकार की, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। तो यह न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करता है। देखो, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह आर्टिकल 32 में निहित है। क्यों कहा है? क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों के हनन की दृष्टि में आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत भी हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो कि इस प्रकार है। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कॉर्पस। यह अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तब उस पर जारी कर सकता है। दूसरा है परमादेश, मैंडमस। न्यायालय द्वारा किसी लोक सेवक को आदेश देना। अगर कोई लोक सेवक चाहे निचला कर्मचारी से लेकर कोई भी IAS ऑफिसर तक कोई भी गैर संवैधानिक कार्य करता है तो इस पर न्यायालय उसको परमादेश देता है। उसके बाद में प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है कि कोई भी कार्य उनके कार्य क्षेत्र से बाहर होने पर वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को मना करते हैं कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद में उत्प्रेषण, यह भी वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है। और 5वां है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। यह ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हैं। जिन्होंने कोई लोक पद अवैध रूप से धारण कर लिया है, उन्हें अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो दिया जाता है। बात करें आर्टिकल 33, 34 और 35 की। इसमें सैन्य शासन से संबंधित प्रावधान है और कहा गया है कि जितने भी सैन्य बल, अर्धसैन्य बल और पुलिस वगैरह होगी वो मौलिक अधिकारों से परे होंगे। तो ये सभी 33, 34, 35 परीक्षक की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैंने आज पूरे संविधान मौलिक अधिकार करा दिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मैंने 3 वीडियो बनाई मौलिक अधिकारों के। तो आगे बात करेंगे राज्य के निदेशक तत्वों की। तब तक के लिए धन्यवाद।